ओम शांति। कैसा लग रहा है शांति वन में आकर सभी को? बहुत अच्छा। आप सब शिक्षक हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान। बुद्धिमानों के बीच कुछ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अब इस बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाना है सभी को। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनती है। इस बुद्धि का दूसरा स्वरूप है दिव्य बुद्धि, और सबसे बड़ा स्वरूप होता है ईश्वरीय बुद्धि। बुद्धि तो सभी के पास है, लेकिन उसमें ईश्वरीय ज्ञान भर लेना, अपनी बुद्धि को प्योरीफाई कर देना, पवित्र कर देना, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। आज का विषय, जीवन में भिन्न भिन्न चुनौतियां आती हैं। हर व्यक्ति को अनेक चुनौतियों से, चैलेंजेस से, सरल भाषा में समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और हम देख रहे हैं आजकल समस्याएं कई मनुष्यों को बिल्कुल निराशा के अंधकार में डुबो रही हैं। कईयों के मनोबल को छीन कर रही हैं, कईयों पर मानसिक प्रभाव डाल रही हैं। आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि जीवन में आने वाले चैलेंजेस, जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाएं हमें और शक्तिशाली बनाएं, हमारे सद्विवेक को जागृत करें। हो क्या रहा है, जब मनुष्य के सामने बहुत समस्याएं आती हैं तो ब्रेन, बुद्धि भी डल हो जाती है, सोचना समाप्त कर देता है मनुष्य। हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, जीवन जीने की ऐसी कला का विकास करें जो हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाए, हमारे सद्विवेक को जागृत करे, हमारी सोई हुई शक्तियों को भी जगा दे। आज इन्हीं बातों पे थोड़ी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर, परिस्थितियां लेकर, विघ्न लेकर रोज ही बहुत लोग आते हैं। मुझे पता चलता है क्या क्या समस्याएं समाज में बढ़ गई हैं, जो अब से 50 साल पहले नहीं थी, जो अब से 25 साल पहले नहीं थी, 5 साल पहले भी नहीं थी। कोरोना से पहले वो सब भी मनुष्य को सामने दिखाई दे रही हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपके पास धन की कमी है और कोई भयानक बीमारी आ गई, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अचानक मृत्यु हो रही है, पीछे तो लहर ही चल गई थी, अचानक हार्ट अटैक। कोई कह रहा था वैक्सीनेशन से हो रहा है, कोई कुछ। डिवोर्स के केस भारत में बहुत बढ़ गए, तलाक, जो भारत की कल्चर नहीं थी। अब से 50 साल पहले करोड़ों में से एक का होता था, समय बीता, लाखों में से एक का हो गया, और समय नजदीक आया, 1000 में से एक का होने लगा। और आजकल जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, मनुष्यों के पास डिग्रियां बढ़ी, अहम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, शादियों के बाद अनिश्चितता हो गई। आप में से कई परिवार उससे गुजरे होंगे। मुझे तो आश्चर्य लगता है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की 1 साल में 6 मास में घर आ गई, मैं नहीं रहूंगी माँ। कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है माँ बाप के सामने, कितनी बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। समस्याओं के क्या कारण हैं? कोरोना में अनेकों की नौकरी छूट गई, बहुत बड़ा चैलेंज था। कईयों के बिजनेस ठप हो गए,
बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी घरों में बंद हो गए, सबको अनुभव है क्या क्या हुआ, मनुष्य के मन पर क्या क्या बुरे इफेक्ट हो गए। कोरोना से भय संसार में बहुत बढ़ गया, डॉक्टर्स में भय बढ़ गया। तो भिन्न भिन्न चुनौतियां बढ़ रही हैं और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो समय तेजी से आ रहा है, ये चुनौतियां बढ़ेंगी या कम होंगी? बहुत बढ़ रही हैं। अभी तो इस सृष्टि पर खेल चल रहा है और बहुत चलेगा, प्राकृतिक आपदाओं का, जिस पर किसी का कुछ भी नहीं चल पाएगा। सरकारें भी हाथ उठा देंगी, मनुष्य विवश हो जाएगा, वो क्या करे। हम दो बातों को लेकर चलेंगे। समस्याएं, चैलेंजेस क्यों आते हैं और किस तरह जीवन जिए, क्या क्या करें जो हम इनको पार करते चलें, वो हमें नष्ट न करें, हम उन्हें नष्ट कर दें। पहली बात, आप सभी ने यहाँ का आभास कर लिया होगा। अगर आप में से कोई हमारे सेवा केंद्रों पर गए हों जहाँ आप रहते हैं, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है। मनुष्य को मनुष्य का ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, मॉरल वैल्यूज को अपनाने का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, इस संसार के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। उससे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी किसी के साथ हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे एक लाइन, जो कुछ भी किसी के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो मनुष्य स्वयं है। क्या विचार है आपका? हम दूसरों की ओर उंगली कर देते हैं, हमें अपनी ओर देखना चाहिए। उन ईश्वरीय महावाक्यों में मैंने एक बहुत गहरी बात सुनी थी, अब से 40 साल पहले। वो थी, समस्याएं क्या हैं? उत्तर था, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। उसमें एक चीज और जोड़ दें, अभी निगेटिव माइंड की रचना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे गांव के पास, जहां हमने जन्म लिया था, यूपी में, एक व्यक्ति अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भर के जा रहा है गांव से अंदर से। सामने से एक लड़का साइकिल खड़ी करके बीच में ही और अपने घर घुसा। उसने हॉर्न भी दिया, वो उतर के गया भी, भाई साइकिल हटा लो। साइकिल ही हटाने की बात थी। दोनों में कहा सुनी हो गई। वो जो लड़का था वो रिवॉल्वर ले आया और इसको मार दिया। देखो, साइकिल हटानी थी केवल आधे मिनट का काम। इसके गांव में आवाज हो गई, इसके घर के लोग आ गए कई सारे, वो भी ले आए थे। उसने इनके परिवार को मार डाला। क्या है ये सब? बड़ा कांड हो गया था, 5-6 साल पहले की बात है। क्रोध, एक क्षण का क्रोध हमारे सुंदर जीवन को, सुंदर भविष्य को नष्ट कर सकता है। लिख लो ये स्लोगन जो लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। बहुत घटनाएं होती हैं। हम लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम जेलों में चलते हैं। आपको पता हो, भारत की कई जेलों में राजयोग सेंटर खुले हुए हैं। सरकार ने बड़े बड़े स्थान दिए हुए। विशाखापट्टनम की सेंट्रल जेल में 1000 का हॉल दिया हुआ सरकार ने बना के हमारी बहनों को। मुझे भी जाने को मौका मिलता है। कई लोग बताते हैं, उनसे पूछते हैं
कैसे आ गए भाई, आप तो अच्छे व्यक्ति लग रहे हो। कहा बस किसी बात पर 1 सेकंड में गुस्सा आ गया और हमने ये कर दिया और अब जेल में पड़े हैं, 10 साल की सजा है। अगर हम 1 सेकंड अपने क्रोध को पी लेते तो हमारा परिवार, हम सुखी रहते। क्रोध अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। मनुष्य का अभिमान अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। यहाँ आकर आप सबको सीखना है, ये 2 मनुष्य के महान शत्रु हैं, क्रोध और अभिमान। इनको कैसे जीतना है? ये राजयोग, आत्मज्ञान, ये ईश्वरीय ज्ञान आपको इन मनोविकारों पर जीत प्राप्त करना सिखाएगा। आप देख रहे होंगे, कल आए होंगे आप लोग, कल कोई परसों हमारे यहाँ शांतिवन में आप घूमे होंगे, देखते होंगे। कई लोग ऊपर ज्ञान सरोवर भी गए, पांडव वन गए। कैसा सुंदर वाइब्रेशंस हैं यहाँ के, है ना अट्रैक्टिव। यहाँ आके मनुष्य अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेता है, उन कमियों को निकालने की उसे विधि मिल जाती है। संसार में जो जो समस्याएं बढ़ रही हैं, मैं थोड़ी सी गिना देता हूं, बाकी आप उस दुनिया में रहते हैं, मैं उस दुनिया में नहीं हूं। हमारी दुनिया जरा अलग है। रात को नींद ना आना आजकल की एक बड़ी समस्या। मानसिक रोगों का शिकार होना दूसरी बहुत बड़ी समस्या, जिसमें डिप्रेशन। संबंधों में खींचातान तीसरी बड़ी समस्या। संबंधों का सुख संसार में कम होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं, सब खड़े हैं। ईगो खड़ा किया हुआ है सबको, कौन झुके, कौन किसकी बात माने। हर व्यक्ति सोचता है मैं राइट हूं, तुम गलत हो। कल तो हमें एक परिवार ऐसा भी मिला, यही हमारा दूसरा कैंपस है मानसरोवर, वहां भी एक सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। कल शाम को मैं वहां था। आए 2 युगल पति पत्नी, बोले, देखो उनकी वंडरफुल समस्या। बोले हम में कुछ बात होती है दोनों में, ये मेरी पत्नी कहती है मेरी गलती है, मैं कहता हूं मेरी गलती है। दोनों की इस बात में निराशा। मेरे सामने भी नई समस्या आई। हम तो ये सिखाते हैं कि अपनी गलती को स्वीकार करना महानता है, पर वो अपनी गलती को स्वीकार करके भी दुखी थे। मैंने कहा इससे तो आपके जीवन में हीन भावना बढ़ती जा रही है। गलती है, ठीक है, स्वीकार किया, ग्रेटनेस है, अब आगे बढ़ो। तो अनेक समस्याओं का कारण मन का कमजोर होना। हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे, हर परिस्थिति को पार करते चलेंगे। और आप सभी शिक्षा के फील्ड में हैं, बहुत सारे भाई बहनें, चैलेंजेस को पार करके ही मनुष्य सफलता के शिखर पर पहुंचता है या नहीं? एवरेस्ट पे कोई चढ़ना चाहता है, उसे पता है कितनी चुनौतियां आएंगी। मैं तो ऐसे लोगों से मिला जो ब्लाइंड हैं और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का प्लान कर रहे हैं। छोटी मोटी चोटियों पे चढ़ चुके हैं, चैलेंजिंग काम ले चुके हैं, हिम्मत नहीं हारते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है। जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग सतयुग नहीं है, वो कलयुग का एंड है। यहाँ समस्याओं और बाधाओं का सागर उमड़ रहा है चारों ओर। ऐसा समझ ले, संसार ऐसा सागर बन चुका है जिसमें समस्याओं की लहरें उठ रही हैं तेज। अगर हम होशियार तैराक नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। हमें कुछ सीखना है।
समस्याएं तो बहुत सारी हैं, आप खुद जानते हैं उनको। ऑफिसों में लोग काम करते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, भारी लगता है। बहनें, माताएं, कन्याएं ऑफिसों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों की बुरी दृष्टि भी देखनी पड़ती है। और अब तो मेरे पास कई माताएं आने लगी, रेप के केस तूफानी बनते जा रहे हैं, मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई है। माताएं डरती हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी कन्याएं कॉलेज में हैं, कहीं कुछ हो न जाए। मैं आप सभी को इन चीजों का समाधान देता हूं ताकि ये चैलेंज आपको आगे बढ़ाने के माध्यम बन जाएं, आपको निर्भय बना दें, क्योंकि आने वाला समय कुछ और होगा। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कहीं यहां आप डर जाएं। मुझे तो निर्भय बनाना है सबको। पहली धारणा छोटी सी और बहुत सुंदर, जो कुछ इस सृष्टि पर होगा जिसे हम बदल नहीं सकेंगे, जिस पर हमारा वश नहीं चलेगा, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करेंगे। आपके जीवन में अब तक जो कुछ हो गया वो पास्ट हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। यह संसार में कोई ऐसी ताकत है जो पास्ट को बदल दे? बोलो, क्या विचार है? पास्ट को कोई बदल सकता है? जिसको हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करके अपने चित्त को शांत कर दो, क्योंकि मन जितना शांत होगा मन उतना ही पावरफुल होगा, मन जितना शांत होगा बुद्धि उतनी ही श्रेष्ठ होगी। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। एक और अनुभव सुना रहा हूं किसी का, और सीख लेंगे, केवल इसलिए सुना रहा हूं। एक पति पत्नी मेरे पास आए, आयु केवल 30 साल थी। वो जो भाई था वो हिंदी का प्रोफेसर मेरे पास आया समस्या लेकर। ऐसे ही आप जैसे आए हैं ऐसे ही वो प्रोग्राम में आया था। कहा, जब मैं पढ़ाने जाता हूं, क्लास में पहुंचता हूं, मुझे सब कुछ भूल जाता है। क्या हाल होता है मेरा जब सामने स्टूडेंट बैठे हैं बीए के, और मैं कुछ तैयारी करके गया हूं और वहां जाते ही भूल गया, क्या करूं? मैंने कहा, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, अभी तो ये छोटा है, यंग है। मैंने पूछा, रात को नींद अच्छी आती है? उत्तर देने में हूं करने लगा। मैंने कहा, कितने बजे सोते हो? पहले तो मैंने पूछा, कितने बजे उठते हो? 9 बजे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया था उसने। मुझे लगा और कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, सोते कितने बजे हो? अब वो ठीक से उत्तर नहीं दे रहा था। उसकी पत्नी पास बैठी थी, उसको गुस्सा आ रहा था। गुस्से में बोली, मैं बताती हूं ये क्या करते हैं। मुझे रोज कहते थे कि लैपटॉप पे तैयारी करता हूं। एक दिन मैं देखा, मेरी आंख खुली, 2 बजे थे, ये तो लैपटॉप खोले बैठे अपनी बेड पे। मैं धीरे से पीछे से गई तो क्या देखा, एक खराब पिक्चर देख रहे थे। अब मेरे हाथ में नबज आ गई थी। मैंने कहा, फिर 2 बजे सोए आप? कि हाँ, 2 बजे सोया। नींद आई? कहा, नींद में तो पिक्चर ही चल रही थी। मैंने कहा, तो यही कारण है, आपकी मेमोरी 30 साल की आयु में ही नष्ट होती जा रही है। अगर आपको जीवन जीना है, अगर जीवन में प्रोग्रेस करनी है, अगर कुछ बनना है, तो ये लैपटॉप को छोड़ दो आज से। समझ गए ना? आपके घरों के बच्चे, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, कई बच्चे पीछे फोन ही चलाते रहते होंगे।
आपके मना करने पे वो नाराज होंगे, मानेंगे नहीं। बड़ा चैलेंज आ गया है संसार के सामने, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इस पे आधे से ज्यादा न्यूज, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं फेक न्यूज, गलत न्यूज होते हैं, जो मनुष्य के ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, उसकी मेमोरी को नष्ट करते हैं, ब्रेन की जो शक्तियां हैं, एफिशिएंसी है, उसको डाउन करते हैं। इसलिए जिसको जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करना हो, जो इस संसार की यात्रा में सुख भरा, प्यार भरा, खुशियों भरा जीवन जीना चाहते हो, उन्हें बैलेंस कर देना जीवन में। कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, पढ़ाई में भी बहुत यूज हो रहे आजकल लैपटॉप और मोबाइल, लेकिन गंदगी की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो ब्रेन की शक्तियां, मन की शक्तियां निगेटिव होकर बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, पहुंचा रही हैं। माताएं मेरे पास अपने बच्चों को लाती हैं, मेरा ये बच्चा, इसको डॉक्टर बनना था, इसको बहुत रुचि थी मैं डॉक्टर बनूं, हाई स्कूल में 96% मार्क्स आए थे, 12वीं में 40 रह गए। मैंने पूछा लड़के से, मोबाइल पे बहुत रहते हो? बहुत रहता हूं। पूरा हो गया डॉक्टर बनने का सपना। मैंने हंसी में उस माता जी को कहा, डॉक्टर छोड़ो, इसको ड्राइविंग सिखा दो, ये ड्राइवर बनेगा। भविष्य बिगाड़ लिया ना अपना। हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है। यदि कमजोर मन समस्याएं पैदा कर सकता है, तो शक्तिशाली मन, बोलो, कमजोर मन यदि समस्याएं पैदा करता है, तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट करेगा ना। दो चीजों पर मैं आपका ध्यान खिंचवाता हूं। मनुष्य के पुण्य कर्म, उसने जो जीवन में दुआएं प्राप्त की हैं, और पावरफुल मन आपको जीवन में सदा मदद करेगा। एक और अनुभव सुना रहा हूं, आपको काम आ जाएगा कहीं। सच्ची घटना, जोधपुर है हमारे पास, वहां के एक बड़े डॉक्टर, फेमस डॉक्टर बीमार हुए, और इतने बीमार हुए कि मृत्यु की तरफ जाने लगे। कोई उनका इलाज नहीं कर पाया, जयपुर उनको रेफर कर दिया गया। वो, उसका परिवार हमारे केंद्र पर आया, भगवान को भोग लगवाया और कहा भाई कोई मैसेज आ जाए बहुत अच्छा होगा। अब देखो, हमारे यहाँ जो ट्रांस मैसेंजर सिस्टर थी, जब वो भोग लगाने भगवान के पास पहुंची, तो उसको एक सीन दिखने लगा कि जो डॉक्टर है ये पिछले जन्म में राजकुमार है, अपने बगीचे में बैठा है, एक ब्राह्मण आता है, दोनों की बातचीत होती है, बहस होती है, और इसको गुस्सा आता है। राजकुमार ने तलवार खींचकर उस ब्राह्मण को मार डाला है। कहा उसकी बद्दुआएं इसको जीने नहीं दे रही हैं, तो क्या करें? क्षमा याचना करो। डॉक्टर जो बिल्कुल मृत्यु के समीप था, जब उसको ये बात सुनाई गई, तो उसको रियलाइज हुआ, क्योंकि जब मनुष्य बेहोशी की स्थिति में होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन जगा रहता है। उसे रियलाइज हुआ ये सत्य है। उसने वहीं हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, मैंने क्रोध में आपकी हत्या की, मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमादान करो। और वो सारा दिन करता रहा, 5-7 दिन किया, उसकी तबीयत ठीक होने लगी, 15 दिन में ठीक हो गया और वापस आ गया। सच्ची घटना है। हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म, हमने बुरे काम करके दूसरों से बद्दुआएं ली हैं, वो अब तक हमसे जुड़े हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमें सफल नहीं होने देते, वो हमें अचानक बीमार करते हैं, वो संबंधों में टकराव पैदा कराते हैं, वो बिना मतलब की परेशानियां पैदा करते हैं। और आजकल जो मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे पास मानसिक रोगी बहुत आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट, एंजाइटी कहते हैं,
रात को नींद ना आना, मैं देखता हूं इनके पाप कर्मों का बोझ इन्हें सोने नहीं दे रहा है। इनके पाप कर्मों की अधिकता इन्हें डिप्रेशन में ले जा रही है। मैंने बहुतों से प्रयोग कराया, क्षमा याचना आप सब कर सकते हैं अपने घरों में रोज सवेरे। पूर्व जन्मों में हमने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। क्षमा याचना करते ही बोझ हल्का होने लगेगा। रोज कर दो 15 दिन, बहुत मदद मिलेगी भिन्न भिन्न समस्याओं में, भिन्न भिन्न रोगों में। हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है। मैं आजकल जो करा रहा हूं, मन की शक्तियों से समस्या समाधान। आप एजुकेशन के फील्ड से हैं, मैं उसी फील्ड में आपको ले चलता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत मेरे पास आते हैं, विद्यार्थी हाई स्कूल के, 12वीं के, IAS करने वाले, मेडिकल में जाने वाले, नीट का एग्जाम देने वाले, IIT में एंट्रेंस लेने वाले। इन बच्चों को हम क्या सिखाते हैं और बहुत सफलता होती है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मन की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। आप सबको, स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने पर, पेपर हाथ में आने पर नर्वस नहीं होना है। नर्वसनेस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम। ये नर्वस होते हैं बच्चे, इससे वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसी साल की चर्चा है, एक लड़की जो IAS का कंपटीशन देने गई थी एग्जाम, उसने मुझे सुनाया, मेरे से बहुत चीजें पूछ के गई थी कि पेपर हाथ में आया, मैं नर्वस हो गई, घबरा गई और कुछ का कुछ टिक लगाई। नेगेटिव मार्किंग भी होती है वहां, गड़बड़ हो गई सारी। जब मैं घर आई, मुझे याद था क्वेश्चंस क्या क्या थे, मैं बहुत पछताई। नर्वसनेस को समाप्त कैसे करेंगे? हमारे मन में अनंत शक्तियों का वास है, सभी स्वीकार कर लें। मनोविज्ञान के अनुसार, आप में से कोई मनोविज्ञान के टीचर प्रोफेसर हो वो जानते हैं, मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। हम भी पूछा करते थे कैसे जगाएं भाई, ये विधि किसी ने नहीं बताई थी, आज आप सीख लेंगे। जब हम सवेरे आंख खोलते हैं, हमारा अंतर्मन, अब सबकॉन्शियस माइंड के लिए मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, अंतर्मन। हिंदी में इसके कई शब्द हैं, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। हमारे मन की 90% शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, अंतर्मन में रहती है 90% शक्ति। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल होता है। उसको हमें कमांड देनी है, उसको हमें विजन दिखानी है। दो बातें ध्यान देंगे आप। कमांड माना पावरफुल संकल्प देने हैं, विजन माना एक चित्र दिखाना है। सवेरे के समय 10 मिनट हर मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। सोने के समय, सोने से पहले भी, जैसे ही हम नींद की ओर बढ़ते हैं, हमारा ये अंतर्मन जग जाता है। उस टाइम जो संकल्प पावरफुल रूप से आप देंगे अपने मन को, वो तेजी से काम करेगा और मन की शक्ति बड़ी जबरदस्त है, वो संसार को बदल सकती है। मैं अच्छे छोटे प्रयोग सिखा रहा हूँ। माताएं बहुत बैठी हैं सभा में, मैं माताओं को सिखाता हूँ, सीख लेंगे आप भी। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेकर, जब उन्होंने बोलना सीख लिया है, उन्हें नींद से उठाओ तो 5 बार बुलवाना, मैं बुद्धिवान हूं, चरित्रवान हूं। 7 दिन में ही आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। मैंने उन बच्चों से कराया जो डल हेडेड हैं, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, पढ़ाई में जिनको कोई रुचि नहीं थी। माँ को कहा उठते ही से संकल्प कराना, 5 बार बुलवाना मुख से, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। इसी के साथ साथ
आप सभी टीचर्स जब अपने पीरियड लें, बच्चों को एक 10 सेकंड शांत में बैठा देना और कहना, संकल्प करो मैं बुद्धिमान हूं, जो आज पढ़ाया जाएगा मुझे सब याद हो जाएगा। शांत में बैठ के अब देखना इसका कितना गुड रिजल्ट आपकी क्लास में आपके रिजल्ट पर आता है। एक और चीज जो हमने कराई है, 10-12 केस कराए होंगे। बच्चे आते हैं, भाई साहब मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूं, मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक हूं, मैं इंग्लिश में बहुत पुअर हूं, क्या करूं? नॉर्मली आप लोग कहेंगे भाई मेहनत करो, कोचिंग करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मोबाइल छोड़ो। एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को हमारे ब्रेन में कंट्रोल करने के लिए एक विशेष केंद्र है। अब इंग्लिश क्लास में आ गया बच्चा, इंग्लिश उसको भारी लग रही है, और रोज सोचता है इंग्लिश तो बहुत टफ है, बेकार की है, ये तो मेरे से होती नहीं, या मैथमेटिक्स तो बहुत कठिन है, फिजिक्स तो बहुत कठिन है। तो वो जो केंद्र है वो बंद होता जाता है। ध्यान से सुन लेंगे सभी, आपको बहुत बड़ा कार्य करना है। हम उसको कराते हैं, मान लो मैथमेटिक्स है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कराएंगे। मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ईजी है, आई लव मैथमेटिक्स, आई एंजॉय मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स से बहुत प्यार है, मैं इसका आनंद लेता हूँ, ये तो बहुत सरल है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। वो जो केंद्र है वो खुलने लगेगा। आप 21 दिन करा देना और देखना रिजल्ट कितना अच्छा रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड के अंतर मन की शक्तियों के प्रयोग हैं। अगर उठते ही करेंगे तो ब्यूटीफुल रिजल्ट, उठते ही, क्योंकि 10 मिनट अंतर मन जगा होता है। क्लास में भी आप करा सकते हैं, पर्सनली भी करा सकते हैं। उनके मन से ये बात निकलवा देनी है कि इंग्लिश तो इजी है, आप बहुत इसमें होशियार हो सकते हो, इसको प्यार करो, संकल्प करो, आई एंजॉय इंग्लिश। क्लियर है? क्लियर है? 12वीं के बच्चे आते हैं, हम उनको एक विजन भी सिखाते हैं। आप भी सिखाएंगे अपने बच्चों को, टीचर स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। मैंने कईयों से प्रयोग कराए और 100% सक्सेस। जहां सोते हैं उसके सामने की दीवार पर लिख दो। कंप्यूटर से आजकल तो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, प्रिंट हो जाता है, मेरे इतने % मार्क्स आएंगे, और रोज उठते ही उस पर नजर डालो और कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ स्वीकार करो इतने ही मार्क्स आएंगे। थोड़ी मेहनत भी करेंगे उस तरह से, तो मेहनत और मन की शक्ति, देखिए मन और बुद्धि का बहुत गहरा संबंध होता है। मन यदि बहुत पॉजिटिव रहे तो बुद्धि अपना कार्य बहुत शक्तिशाली रूप से करती है। तो बच्चों को बहुत अच्छे अनुभव हुए। बहुत साल पहले की बात है, एक 12वीं के स्टूडेंट ने, गुजरात है, गुजरात में एक भरूच जगह है, वहाँ के एक लड़के ने किया, 93% मार्क्स आएंगे, एग्जैक्टली 93% आए। एक बहुत अच्छा होशियार बच्चा था, उन्हें 97 का लक्ष्य रखा, और आपको खुशी होगी उसके 97% ही मार्क्स आए। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर, वो वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। हम सबके पास बहुत बड़ी शक्ति है मन के वाइब्रेशंस की। हम शत्रु को मित्र बना सकते हैं। आपके काम का एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। मान लो आपके प्रिंसिपल से नहीं बनती, सबके साथ केस नहीं होता, आपकी पत्नी से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, आपका कोई फ्रेंड था
जो बहुत अच्छा फ्रेंड था, गहरी मित्रता थी, शत्रुता में बदल गई। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का क्या प्रयोग करेंगे? बहुत छोटा सा प्रयोग है, सुन लेंगे। सवेरे थोड़ा जल्दी उठेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हम उठते हैं, चारों ओर प्रकृति में डिवाइन वाइब्रेशंस होते हैं, प्रकृति शांत होती है। सवेरे के बारे में आपको मालूम हो, ब्रह्म मुहूर्त में यानी अर्ली मॉर्निंग में दैवी शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं। हम अपनी मन बुद्धि को ओपन करें, एकाग्र हों। आप थोड़ा राजयोग का अभ्यास करेंगे, आपको इस बारे में बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। सवेरे कैसे ईश्वरीय शक्ति हमारी मदद करती है, डिवाइन पावर्स हमें मदद देती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी समस्याओं का समाधान सुझाती हैं। तो अगर कहीं संबंधों में कड़वाहट हो गई हो, सबको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है जिंदगी में, सबको गुजरना पड़ता है, किसी को कहीं, किसी को कभी, किसी को किसी से, किसी को किसी से। सवेरे उठें, आप क्या विचार करेंगे? जो मैंने कमांड कहा था वो ये संकल्प हैं। आप अपने मन को, अंतर मन को कमांड देंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। जो मैंने एक बात की थी ना, कैसे जगाएं शक्तियों को? आप रोज 7 बार उठ के संकल्प कर लो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। सुन रहे हैं सभी? बोले जरा मुख से, जैसे आप बच्चों से कराते हैं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान। बोलो, बोलेंगे तो अंदर जाएगा। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। एक्सेप्ट करो, सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। पहला काम ये करना। फिर अब संकल्प करना, मान लो आपके किसी सीनियर से, आपके प्रिंसिपल, हेडमास्टर से आपका थोड़ा कुछ हो गया है उल्टा सुल्टा, संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ये आत्मा बहुत अच्छी है। घृणा हो जाती है ना जब ऐसा होता है, घृणा से निगेटिव एनर्जी जाने लगती है उस व्यक्ति को। आपको इस निगेटिव एनर्जी को समाप्त करना है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान की संतान है, मेरी गुड फ्रेंड है, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। 3-4 बार कर लेना है संकल्प। 7 दिन में देखना क्या होता है। बहुत अच्छे अनुभव आएंगे आपके पास, मन मुटाव खत्म हो जाएगा, आप आपस में जो कड़वाहट होती है वो नष्ट हो जाएगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा। एक जगह एक गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला व्यक्ति अपने ऑफिसर से बहुत दुखी था। इतना दुखी था कि मुझे आके कहा मुझे नौकरी नहीं करनी है, रिजाइन करता हूं। मैंने उसे कहा तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी, सैलरी अच्छी मिलती है, तुम्हारा परिवार है, बात क्या है? कहा मेरा जो ऑफिसर है, जैसे ही मैं ऑफिस में जाता हूं शाउटिंग करता है, डांटता है, मुझे बुरा भला बोलता है, मेरा सारा दिन बेकार हो जाता है। मैंने इसे कहा मैं आपको एक प्रयोग सिखाता हूं, 21 दिन कर लेना, उसके बाद सोचना रिजाइन करने का। मैं समझ गया वो जो अधिकारी है वो अपने घर से परेशान होकर आता होगा, पत्नी से झगड़ा होगा उसका, और वो अपने क्रोध को ट्रांसफर कर देता है इसके ऊपर, टेंशन को ट्रांसफर कर देता है, वो हल्का हो जाता है, ये भारी रहता है सारा दिन। मैंने इसे बताया कि आप सवेरे उठना, ये अभ्यास करना कि ये भी एक आत्मा है,
मेरा गुड फ्रेंड है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सर मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, आप पीछे से कहीं से टेंशन में आते हो, मैं आपको मदद करूंगा, हम दोनों गुड फ्रेंड हैं, आप बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। 7 दिन ही किया था, 8वें दिन मेरे को फोन आ गया, भाई साहब वो तो ठीक हो गए। मैंने कहा तो आपने उससे पूछा कारण क्या था? कहा उसने यही बताया, मेरी पत्नी मुझे बहुत लड़ाई करती थी, मैं टेंशन में आता था, यहाँ क्या करूं, तुम पे उतार देता था, सबसे पहले तुम ही मिलते थे। हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, वास है हमारे मन में अनंत शक्तियों का, उसे जगाएंगे तो बड़े बड़े चैलेंजेस पार करना भी सरल हो जाएगा। घबराना नहीं है। डर बहुत बढ़ेगा, सृष्टि पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि युग बदलेगा। हमें एक महान परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना है। सभी सुन लें ध्यान से। आप सभी से मैं एक पावरफुल संकल्प कराना चाहता हूं। जीवन की इस यात्रा में न थकना है, न हारना है। आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप हार न मान लें। न थकना है, न रुकना है, न कमजोर पड़ना है, हार नहीं माननी है। एक सुंदर रहस्य इस संसार के खेल का आप समझ लें। इस संसार की तुलना आप एक फिल्म से कर दें, विशाल ड्रामा जिसमें ये फिल्म चल रही है। ध्यान देंगे, छोटा सा सूक्ष्म सीक्रेट, ये चल रहा है खेल। इसमें कोई भी सीन सदा नहीं रहता, हर पल ये खेल बदल रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, गतिमान है। इसलिए संकल्प कर दो, जो आया है सो जाएगा। लोग तो मृत्यु के लिए बोलते हैं, मैं दूसरी बात के लिए बोल रहा हूं। जो परिस्थिति आई है वो जाएगी, जा रही है, जाने दो, कम्युनिकेट न करो ज्यादा। जो बीमारी आई है वो जा रही है, उसे जाने दो। जो बड़ा चैलेंज आ गया है, पावरफुल बनकर उसके सामने खड़े हो जाओ, वो भाग जाएगा। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो छोटा सा? मैं तो करता रहा था। पहले कुत्ते बहुत होते थे, देखते ही भौं भौं करते थे, काट जाएंगे, खा जाएंगे। मैंने एक बार प्रयोग किया, किसने मुझे सिखाया था, तुम भागना नहीं, नहीं तो कुत्ते पीछे करेंगे, तुम खड़े हो जाना उनके सामने डट के। 4 कुत्ते थे, भौं भौं करके भागे चले आ रहे थे। मैं खड़ा हो गया, उनको देखने लगा। आधा मिनट तो रुके और आधा मिनट के बाद इतना तेज भागे पीछे, मुझे भी हंसी आ गई। परिस्थितियों के सामने चट्टान बन के खड़े हो जाओ, परिस्थितियां भाग जाएंगी। इसलिए न डरना है, न झुकना है। इनके आगे झुके नहीं, झुकना तो अहम के आगे होता है, अपने को झुका देना होता है। लेकिन परिस्थितियों से न घबराएंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे। अब मैं आपको एक गहरी और सुंदर बात की ओर ले चल रहा हूं 5 मिनट में। सवेरे की बात हमने की है, दिन में भी, शाम को भी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन तब बहुत जगता है जब हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे मन के हर संकल्प में, हर विचार में, ध्यान से सुन लेंगे, बहुत आपको काम आएगी जीवन भर। बच्चों को सिखाना, स्टूडेंट्स को सिखाना, हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। आप में से कोई विज्ञान के टीचर्स हों और चीजों के, जो कुछ हम सोचते हैं, जैसे सन रेज, सूरज की किरणें, प्रकाश रेज के रूप में फैलता है।
मैं बोल रहा हूं, ये साउंड तरंगों के रूप में फैलती है, वैसे ही हमारे मन के संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में फैलते हैं और ये वाइब्रेशंस प्रकृति से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है और प्रकृति वही चीज बनाकर हमें वापस दे देती है कई गुना करके। ये सिद्धांत आप याद रखेंगे। सरल शब्दों में, हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। जो कुछ हम बार बार सोचेंगे उसकी रचना होगी। सुन लिया सभी ने? इसलिए वही सोचें जो आप चाहते हैं पाना। बच्चों के लिए वही सोचें जो उनका भविष्य आप देखना चाहते हैं। सवेरे उठकर अब ये सुंदर संकल्प करेंगे, आज से पक्का कर दें। और सवेरे उठकर ही नहीं, दिन में भी, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आ जाएंगे। मेरे अच्छे दिन तेजी से आ रहे हैं, आ गए हैं। सवेरे उठकर क्या करेंगे? रोज मैं आप सभी से कहूंगा, रोज सवेरे सभी भाई बहने, आप जो बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं, अपने को चार्ज करना है सवेरे। जैसे हम चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, अपने को चार्ज करते हैं ना बॉडी को। हमें अपने मन बुद्धि को चार्ज कर लेना है ताकि कल की कोई टेंशन, कल की कोई बुरी बात हमारे मानस पटल पे छपी न रह जाए, कल का समाप्त हो जाए, आज नया जीवन, सुंदर जीवन हो जाए। क्योंकि बहुत लोग कल में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं। हमें पास्ट में नहीं जीना है। अगर पास्ट में जीते रहेंगे तो हमारा वर्तमान और फ्यूचर कड़वाहट से भर जाएगा। पास्ट पूरा हो गया, हल्का कर दो, खत्म हुआ। जिसने जो कुछ किया उसे क्षमा कर दो। हमने कुछ किया, क्षमा मांग लो, हल्का करो पास्ट को, भूल जाओ। भूलना सहज नहीं होता। भूलता मनुष्य तब है जब उस चीज को हल्का कर दे। कोई बात नहीं, हो गया था ना, उसने कुछ कहा था, उसने धोखा दिया था, कोई बात नहीं, पूरा हो गया। ऐसे हल्का करना सवेरे उठते ही। रोज अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करना आप सीखेंगे यहाँ 3 दिन में। उससे जुड़ना है सबको, तो उसकी शक्तियां हमें मिलती रहेंगी। और फिर दूसरा संकल्प करना, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। हैं या नहीं? ढीला बोल रहे, बोलो। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। माताएं तो चुप ही हैं, सोचती हैं भाग्यवान कहाँ। मैं इस संसार में, हाथ उठा के बोलो, मेरे जैसा भाग्यवान। आप भी बोलो, मेरे जैसा भाग्यवान। आप विश्वास करो। मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूं। जिनको बीमारी थी ना, मैं उन माताओं को कहता हूं, सवेरे उठ के 5 मिनट ये बोलते हुए डांस कर लो, बीमारी भाग जाएंगी। घुटने दर्द भाग गए लोगों के। कहाँ चलन जाता था, डांस जो शुरू किया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, खुल गया, चार्ज हो गया तन और मन। भगवान को गुड मॉर्निंग किया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं। दूसरा भी संकल्प कर देना, मैं बहुत धनवान हूं। आप सब धनवान हो यहाँ। ये ना सोचना हम तो टीचर हैं, टीचर्स को तो कम सैलरी मिलती है। धन तो कुछ और होता है। मनुष्य का जीवन, उसका शरीर, उसकी बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। उसका परिवार उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। मैं बहुत भाग्यवान, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं बहुत सुखी, मैं बहुत धनवान। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता के द्वार खुलेंगे। मैंने हजारों से प्रयोग कराए होंगे इंटरव्यू में, बड़े बड़े कंपटीशन में। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत नशे से, उमंग से जाओ,
सिलेक्शन हुए लोगों के, 5 बच्चे आईएएस क्लियर कर चुके हैं 4 साल में, बहुत अच्छे अनुभव हैं। मैं बहुत भाग्यवान, बहुत सुखी, बहुत धनवान, बहुत शक्तिशाली, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। और लास्ट संकल्प करना, अटेंशन प्लीज, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाथ उठा के, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। भगवान के महावाक्य हैं, बुरा होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा। तो इन चीजों से आप शक्तिशाली बनेंगे, आने वाली सभी समस्याओं को, चैलेंजेस को हंसते हंसते पार करेंगे और अपने को शिव बाबा से जोड़ेंगे, भगवान से जोड़ेंगे, ताकि उसकी शक्तियां भी आप में आने लगें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।